आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का हाल, साथ में ही किसी तिथि पर्व को लेकर जानकारी और विशेष बात को लेकर चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को कभी गलती से मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो चर्चा शुरू करेंगे सब प्रथम आज के पंचांग से। 10 जनवरी रविवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:25 पर, शाम को अस्त होंगे 5:35 पर। बिक्कम में संवत 2077 परमाधि नामक कृष्ण पक्ष लगा हुआ है। तिथि द्वादशी, नक्षत्र अनुराधा और योग गादा। सूर्य का भ्रमण धनु राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 4:19 से 5:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:50 तक चलेगा। आज की विशेष चर्चा में हम नक्षत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। नक्षत्र राशिफल 2021 में हम आपको बताएंगे कि नक्षत्रों पर आधारित आपका भविष्यफल। आपने कई बार लोगों से ऐसा कहते हुए सुना होगा कि आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, इसलिए आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, या फिर ये कि जीवन सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है। ऐसे में आपके मन में भी यकीनन ये सवाल तो उठा ही होगा कि नक्षत्र होते क्या है और इनका हमारे जीवन से कैसा और क्यों संबंध होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नक्षत्र आसमान में तारों के समूह को कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अलावा वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ इत्यादि में भी नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। नक्षत्र किसी भी इंसान का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। शास्त्रों में कुल 27 नक्षत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आने वाले नए साल के लिए नक्षत्र राशिफल 2021 कैसा रहेगा। सब प्रथम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र को लेकर। अश्विनी नक्षत्र मंगल ग्रह द्वारा शासित है और इसकी राशि मेष होती है। नक्षत्र राशिफल 2021 के अनुसार साल की शुरुआत आर्थिक पक्ष के लिहाज से आपके लिए बेहद ही शुभ और अनुकूल रहने वाली है। हालांकि इसके बाद यानी कि जनवरी के महीने के मध्य भाग से लेकर मार्च के महीने तक आपके कैरियर के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आने की संभावना है। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि अपने प्रेम पर विश्वास बनाकर रखें। किसी भी गलतफहमी की वजह से अपने रिश्तों में दरार ना आने दें। 16 सितंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें, अन्यथा आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस वर्ष आपका आपके जीवन साथी के साथ अच्छा योग बनने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। दूसरे नक्षत्र की बात करेंगे भरणी नक्षत्र को लेकर। ये नक्षत्र शुक्र ग्रह के स्वामित्व में आता है और इसकी राशि मेष है। नक्षत्र राशिफल 2021 के अनुसार 17 जनवरी से लेकर मार्च तक का समय आर्थिक पक्ष के लिहाज से आपके लिए शुभ रहने वाला। इस दौरान आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। यदि छाती पर दर्द या कोई भी परेशानी नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। परेशानी को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद 16 मई से विवाहित जातकों के जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। इस साल प्रेमी जातकों के लिए समय अनुकूल साबित होगा क्योंकि उनके बीच से गलतफहमी दूर होगी। हालांकि इस वर्ष ना ही किसी को कर्ज दें और ना ही किसी से कर्ज लें। तीसरे नक्षत्र की बात करेंगे कृतिका को लेकर। कृतिका नक्षत्र सूर्य ग्रह द्वारा शासित है और इसकी राशि भी मेष है और साथ में वृषभ राशि भी बन रही है। राशिफल 2021 के अनुसार इस साल आपको अपने घर परिवार के लोगों से विवाद में ना उलझने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपका पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। फरवरी के अंतिम चरण से आपकी कोई प्रिय खोई हुई या बिछड़ी हुई वस्तु आपको वापस मिल सकती है और आपको इससे एक बार फिर से प्यार भी हो सकता है। इस वर्ष छात्रों को पढ़ाई में ध्यान देना बेहद जरूरी, अन्यथा आपका परिणाम अनुकूल नहीं रहेगा। 19 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। ये वर्ष व्यापार के लिहाज से आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला। इस दौरान आपको धन लाभ होगा, यानी कि कुल मिलाकर आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी।
वहीं दूसरी तरफ इस वर्ष आपको मानसिक तनाव होने की भी पूरी आशंका है। ऐसे में अपना ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। 5 नवंबर से लेकर साल के अंत तक अंधविश्वासी ना बनने की भी सलाह आपको दी जाती है। प्रेम को समझने का समय दें तो आपके नतीजे अनुकूल रहेंगे। इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों की जानकारी आपको आने वाले एपिसोडों में मिलती रहेगी। और अब बात शुरू करेंगे आज के राशि सर्वप्रथम मेष से। आज का दिन काम में व्यस्त रहते हुए कुछ सावधानियां भी रखने वाली। कर्म क्षेत्र की बात करें तो किसी कार्य को नए तरीके से करने का प्रयास करने वाले उच्च अधिकारियों से सलाह अवश्य लें। व्यापारी वर्ग भी नया व्यवसाय शुरू करने से पहले उस व्यापार की अच्छी जानकारी लेनी बेहतर साबित होगा। वहीं दूसरी ओर व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन ना लगने से लक्ष्य को पाने में संदेह रहेगा। हेल्थ में देर रात तक जागना व नींद ना आना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। परिवार में आर्थिक तनाव के कारण मन उदास रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन इस राशि वाले अपने मन को अशांत ना रखें, अन्यथा सारे कार्य बिगड़ सकते हैं। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज बॉस से हिसाब करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका सानिध्य आपको सफलता दिलाने वाला हो सकता है। व्यापारियों को अधिक लाभ कमाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव करने से बचना चाहिए। साथ ही जितना कमाएंगे उनसे कई ज़्यादा खर्चों की लिस्ट आपके सामने हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, जिसके चलते स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वायरल इन्फेक्शन से बचें। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन दूसरों के प्रति मन में द्वेष की भावना ना रखें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को सहकर्मियों के साथ कंपटीशन बना रहेगा। टारगेट बेस्ट लोग अलर्ट रहें। व्यापारियों को दिन की शुरुआत में चिंता हो सकती है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। दिन के अंत में व्यापार में गति आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वहीं दूसरी इधर उधर की बातें और विचारों से मन में भटकाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जरूरत होने पर डॉक्टर से सलाह लेने से पीछे ना हटें। घर की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही घर के सभी पेंडिंग कार्यों को भी निपटाना होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन कार्यों में अधिकता रहेगी। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कर्म क्षेत्र में सहयोगियों से तालमेल बनाकर चलना होगा। साथ ही उनके बताए गए बातों को अनदेखा ना करें। व्यापार की बात करें तो वर्तमान समय में धैर्य एवं कठोर मेहनत के बल पर आप व्यापार को पुनः सुचारू रूप से चलाने में सफलता आपको मिल सकती है। विद्यार्थी यदि अन्य शिक्षा हेतु ऑनलाइन कोर्स आदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य हेतु खान पान एवं बिगड़ी दिनचर्या में परिवर्तन अत्यंत जरूरी है। जीवन साथी के साथ विवाद होने की आशंका, इसलिए उनसे वार्तालाप करते समय कठोर वाणी प्रयोग ना करें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन सामाजिक कार्यों में फोकस करना चाहिए, जिससे एक अच्छे नागरिक के रूप में छवि बने। बैंक सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ होगा। ड्यू चल रहे टारगेट भी पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों को दिन की शुरुआत में लेन देन के प्रति अलर्ट रहना होगा, अन्यथा आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। वहीं विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए सावधानी एवं एकाग्रता की अत्यंत जरूरत रहेगी। हेल्थ में यदि वजन अधिक है तो बहुत देर तक खड़े होकर कार्य करना घातक हो सकता है। पिता तुल्य के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आर्थिक मामलों में सजगता बनाकर रखनी होगी, अन्यथा भविष्य में पछतावा हो सकता है। ऑफिस में मानसिक रूप से पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि स्थितियां कुछ मन मुताबिक नहीं दिखाई दे रही। व्यापारियों के लिए दिन धन से संबंधित चिंता लेकर आ सकता है। वहीं भूमि भवन के सेल परचेज के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो मंदी के वातावरण का अनुभव करेंगे। युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा तथा किसी पद पर नियुक्ति भी हो सकती है। दांतों से संबंधित दिक्कतें होंगी। परिवार के अन्य सदस्यों से विरोध हो रहा है तो कुछ मतभेद के उपरांत स्थिति सामान्य रहेगी। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपके समस्त कार्यों में आपको सिद्धि मिले। कल विशेष रूप से आप कनक और गुड़ का दान करें, किसी गरीब को कंबल भेंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन स्वयं को फिट रखने की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि ग्रहों का इस ओर सकारात्मक सपोर्ट मिल रहा है। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो कार्यों का बैलेंस रखना अति महत्वपूर्ण, अन्यथा एक कार्य को पूर्ण करने में बाकी सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। वहीं दूसरी ओर विरोधी पक्ष आपकी दुर्बलताओं का लाभ उठाने का प्रयास भी करेंगे। इस ओर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं को अधिक ना बढ़ने दें, अन्यथा दिक्कतें बड़ी हो सकती हैं। संतान की शिक्षा एवं कैरियर से संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन धर्म सम्मत कार्यों में हिस्सा लेना पड़ सकता है। ऑफिशियल कार्यों में आपकी ऊर्जा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। वहीं उच्च अधिकारी व अधीनस्थ का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। खुदरा व्यापारी बाजार की स्थिति देखकर वस्तु का संग्रह करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी होगा। विद्यार्थियों को फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देने की जरूरत। मौसम के कारण दिक्कतें होंगी। इस राशि के बुजुर्ग व्यक्ति फेफड़ों से संबंधित दिक्कत के प्रति अलर्ट रहें। यदि परिवार में काफी दिनों से कोई पाठ कथा संबंधित संस्कारी कार्यक्रम कराने का विचार बन रहा है तो अब आप करवा सकते हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन मन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हुए खुद को एक्टिव रखें, क्योंकि बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। कर्म क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी न उठाएं, नहीं तो परिस्थितियां सबके सामने शर्मिंदा तक करा देंगी। बिजनेस करने वालों को पार्टनर की बातों पर भरोसा रखना होगा। दूसरों के बहकावे में आकर उनका विश्वास खो सकते हैं। बैठते समय ध्यान दें, कोई नुकीली चीज आपको चुभ सकती है। हेल्थ में चिंता कर रोगों को न्योता ना दें। कुटुंब के साथ सहयोग मिलेगा। संपत्ति की विचारना या चर्चा भी हो सकती है। वर्तमान समय में पड़ोसियों से तालमेल बनाकर रखना चाहिए। संतान की संगति पर ध्यान दें।
मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। इन खुशियों को अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ बांटें। वहीं खर्चों पर निगाह रखें क्योंकि आय से अधिक व्यय हो सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए दिन मिले जुले फल लेकर देने वाला। सोने चांदी के व्यापारियों का दिन मुनाफे से भरा हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि अध्ययन में अधिक विघ्न आएंगे। प्रतियोगियों को अध्ययन से लाभ होगा। आंखों की दिक्कतों से सावधान रहना होगा। नए संबंध बन सकते हैं। अपरिचितों को परखने के पश्चात ही आगे बढ़ें क्योंकि अति शीघ्रता में लिया हुआ निर्णय महंगा पड़ सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन इच्छित कार्य ना हो पाने के कारण मानसिक अशांति रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक स्थिति दुर्बल हो सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े लोग सावधान रहें एवं अधिक लोभ लालच में आने से भी बचना चाहिए क्योंकि छोटी सी भूल के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। बड़े व्यापार में अनियमित उपभोक्ताओं पर कड़ी दृष्टि रखें। खरीद फरोख्त करते हुए कागजी कार्रवाई पूरी रखें। विद्यार्थी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिश्रम करें। हेल्थ में फीवर आने की आशंका, इसे नज़रअंदाज ना करते हुए तुरंत डॉक्टर को दिखाना सही होगा। भाइयों से संपत्ति मतभेद चल रहा है तो आज शांत रहना होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन खुद को फुर्ती के साथ रख पाएंगे। मूल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यों में एक्टिव रहना होगा। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो आपसे प्रतिस्पर्धा रखने वाले एवं ईर्ष्या करने वालों के दांत खट्टे होंगे। साथ ही ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपकी राय मांगी जा सकती है। व्यवसाय में उत्साह के साथ आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करा पाएंगे। सेहत में जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनको दवाइयों का नियमित सेवन करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में किसी अपने की सलाह आपके लिए कारगर होगी। पिता से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों को समय देना पड़ सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।